प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें क्या करना है देखिए, इसमें हमें प्यारे बच्चों एनिसोल बनाने का रासायनिक समीकरण देना है, जिसके लिए हमें 2 नंबर मिलेंगे और उसके बाद हमें एनिसोल की इन तीनों के साथ भी रासायनिक समीकरण को लिखना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एनिसोल इनसे किस तरह से रिएक्शन करता है, किस तरह से अभिक्रिया करता है, उसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो इन तीनों के लिए एक एक नंबर आपको मिलेगा, तो जिससे ये क्वेश्चन बन जाता है 5 नंबर का। तो प्यारे बच्चों कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे एनिसोल बनाने का रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। चलिए हमें क्या करना है, हमें लेना है प्यारे बच्चों सोडियम फिनोक्साइड। क्या लेना है? सोडियम फिनोक्साइड, जिसे हम सोडियम फिनोलेट के नाम से भी जानते हैं, जो एक लवण है, जो एक सोल्ट है। सही है। आप बनाओ बेंजीन रिंग। सही है। देखो इस तरह बनाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे बना लो। इन पाई इलेक्ट्रॉन को, इन डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को, विस्थापन इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखा सकते हो, या प्यारे बच्चों ऐसे रिंग के रूप में दिखा सकते हो। यहां पर लगाइए O, ये बना फिनोक्साइड, और यहां पर लगा दो सोडियम, तो अब नेम हो गया सोडियम फिनोक्साइड। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सोडियम फिनोक्साइड, इसका नेम नीचे आप लिख देंगे। सही। सोडियम फिनोक्साइड या सोडियम फिनोलेट भी बोलते हैं। अब क्या करना है, इसकी रिएक्शन प्यारे बच्चों हमें करानी है CH3I से। इसका सामान्य नेम या कॉमन नेम होता है मैथिल आयोडाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है आइडोमीथेन। अब क्या करना है, अरे अब तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, बहुत ज्यादा आसान। देखो भैया, ये एक न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा, और आकर ये इस पर अटैक करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। फिर क्या होगा सर? अरे Na और I, बोलो क्या बना सर? NaI बना। अब इसका नेम क्या होता है मुझे बताना कमेंट्स में। अब जो बचा है उन्हें आपस में जोड़ दीजिए और आपका कंपाउंड बनके तैयार हो गया। देखो भैया, ये बचा सर, ये बचा O, यहां बचा कौन? CH3, तो लाइए जोड़ दीजिए। इसी को कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं? एनिसोल। प्यारे बच्चों इसके कुछ अदर नेम है, वो भी जान लीजिए। उससे पहले ये बात जानो कि ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर संश्लेषण, या विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। और ये भी याद रखो कि यहां पर जो क्रिया विधि है, ये SN2 अभिक्रिया का उदाहरण भी है। SN2 क्रिया विधि से होगी रिएक्शन। ये इसका फुल फॉर्म क्या है मुझे कमेंट में बताना। प्यारे बच्चों इसका नेम और जान लो, अदर नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर ये अदर नेम से पूछ ले। देखो इसे कहते हैं मैथिल, इसे कहते हैं मैथिल, इसे कहते हैं फेनिल, और ये है कौन? ईथर, तो इसीलिए इसका नेम हुआ मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, या अगर आप पढ़ना चाहो तो मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। प्यारे बच्चों ये कौन है? मिथॉक्सी। ये कौन? बेंजीन, तो इसका नेम हुआ मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नेम हुआ? मिथॉक्सी बेंजीन। अब इसका एक नेम और है, वो भी याद रख लो, हम इसे कह सकते हैं फिनॉक्सी मीथेन। चलिए अब देखो एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखा गया, वो भी समझ लो। एनसीईआरटी की भी समझ लो रिएक्शन बहुत ध्यान से। देखो एनसीईआरटी में करा गया है कि आपने फिनोल लिया है। जी सर फिनोल होता है ये, फिनोल के कुछ अदर नेम है मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपको बता चुका हूं। इसकी रिएक्शन कराओ प्यारे बच्चों आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अरे ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है, तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है? सोल्ट बनता है सर, लवण बनता है। तो इसका हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, मतलब यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, यहां से OH नेगेटिव मिलेगा, तो बन जाएगा क्या? जल। अब बचा क्या? बचा क्या? बोल क्या बचा सर? यहां पर बचा O, सही है। यहां पर कौन बचा? Na, सही है।
इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। और आगे बिल्कुल ऐसी ही होनी है। आगे चलो कर देता हूं, पूरी रिएक्शन कर देता हूं। अब तो टेंशन ले जाते हैं बालक। देखो Na और I, तो क्या हो गया, Na यहां से निकल गया, समझ गया बच्चा। अब देखो यहां पर O और ये CH3, चाहे बॉन्ड लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। लो मैं नहीं लगाता बॉन्ड, ये लिखा है एनसीईआरटी में इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से अब हेडिंग डालेंगे एनिसोल से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण। तो फर्स्ट है हमारा एसिटिल क्लोराइड से, किससे, एसिटिल क्लोराइड से। तो एनिसोल का फॉर्मूला पता चल गया जी सर। ऐसे हम बनाएंगे बेंजीन रिंग, जी बना ली, यहां पर लगाएंगे O और यहां पर CH3, हम इसे कहते हैं एनिसोल। नेम जरूर लिखना नीचे कंपाउंड का, नेम जरूर लिखना नीचे कंपाउंड का। अब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सर इसका फॉर्मूला होता है CH3COCl। देखो इसका सामान्य नाम कॉमन नेम जो होता है वो होता है एसिटिल क्लोराइड, और आयुपेसी नेम होता है एथेनॉइल क्लोराइड। आयुपेसी नेम एथेनॉइल क्लोराइड। रिएक्शन कैसे होनी है समझ बहुत ध्यान से, देख बहुत ध्यान समझ। देख ये है कौन भाई, इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये रखेगा प्लस एम इफेक्ट रखेगा, जिसके कारण इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट या इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, वो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएगा। आसान लफ्जों में मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो ग्रुप है भाई साहब, ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह है। आने वाले ग्रुप को ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेंगे, बस इतना याद कर लो। देखो यहां से क्या निकलेगा पता, देखो यहां से ना ये CH3 डबल बॉन्ड OCl, यहां से ये टूट जाएगा, ये पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। तो बस ये पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव होता कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन रागी ही तो होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो होता है। बस ये लाइए ऑर्थो पर और पैरा पर लगाइए। इसका मतलब सर ऑर्थो और पैरा वाला मिश्रण प्राप्त होगा हमें हमारे प्रोडक्ट में, जी बिल्कुल। उसके साथ आपको यहां पर उपस्थिति भी रखनी है, प्रेजेंस भी रखनी है। किसकी प्रेजेंस रखनी है सर, एनहाइड्रस या बोले तो निर्जल AlCl3। तो सर अब ये तो एक नेम रिएक्शन लग रही है, बिल्कुल सही पहचाना आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये एक नेम रिएक्शन है। अभी बताएंगे क्या है, उससे पहले समझो होना है क्या। अरे सही से बन जाए भाई, पसीने की वजह से ना ये फिसल जाता है। चलो भाई, ऊपर तो एज इट इज ही रहना है। एक बना यहां पर आकर ये जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा बताओ, CH3CO, तो जोड़ दो भैया लाकर, ऐसे लिख दो COCH3, सही। यहां से एक H पॉजिटिव भी निकलेगा, वो इससे मिलेगा, तो यहां से लिखना चाहो लिख दो, HCl निकल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और एक बनेगा पैरा वाला। अब इसमें सर मेजर बोले तो मुख्य उत्पाद कौन है, कौन अधिक मात्रा में बनेगा, ये भी समझना है, वो भी समझेंगे, बहुत सिंपल। हम इसके नेम ही बताएंगे। देख ये इसके नीचे इसका नेम लिखना है, इसके नीचे इसका नेम लिखना है। मैं आपको नेम बता रही हूं, उसके बाद बताऊंगा कौन मुख्य उत्पाद है। देख इसे भूल गया, बताइए कौन है, इतना कौन है ये, सर ये है एसिटोफिनोन। कौन है, एसिटोफिनोन। तो 1 और 2 पर कौन है ये, अब बताइए कौन है। सर ये तो मिथॉक्सी है, सर ये तो मिथॉक्सी है, तो इसका नेम क्या हो गया, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। क्या होगा, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। नेम नीचे लिख देगा। देख ये बनता अल्प मात्रा में, सही, माइनर है, ये कम मात्रा में बनता है। कम मात्रा में क्यों बनता है, क्योंकि देख यहां पर दोनों बड़े बड़े ग्रुप आ गए, बल्कि ग्रुप आ गए, जिससे इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है और कम उत्पाद बनता है, सही। बड़े बड़े ग्रुप आ जाने से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है और कम उत्पाद बनता है। आप कह सकते हो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। क्या आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस।
अब देखिए कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। अब देखिए दोनों ग्रुप कैसे हैं, दूर दूर हैं भैया, तो यही बनेगा मुख्य उत्पाद, मतलब मेजर, मेजर बोले तो मुख्य उत्पाद ये बनेगा। मेन प्रोडक्ट है आपका पैरा वाला, ये ऑर्थो वाला है, वो पैरा वाला है, तो पैरा वाला मुख्य उत्पाद बनेगा। और हाँ, इसे एक नेम रिएक्शन है, ये एक फ्रीडल क्राफ अभिक्रिया है। क्या है, फ्रीडल क्राफ अभिक्रिया। अब इसमें कौन जुड़ा है, ये ग्रुप जुड़ा है, इसे हम बोलते हैं एसिल समूह, तो हम इसे कह सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, या फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण भी अभिक्रिया आप बोल सकते हो। अब प्यारे बच्चों, हमें करनी है हाइड्रोजन आयोडाइड से, हाइड्रोजन आयोडाइड से बहुत ही आसान रिएक्शन है ये, तो देखो एकदम कर दोगे आप ऐसे। क्या लिखा है ये, सर ये लिखा हमने एनिसोल, रिएक्शन करानी किससे, HI से। क्या करोगे, CH3 और यहां से I, तो बोलो क्या बना, CH3I, और बचा H, लाकर जोड़ दो, क्या बना, सर ये तो O के साथ H आया, इसे हम कहते हैं फिनोल, और फिनोल नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना एनिसोल। प्यारे बच्चों, मैंने आपको फिनोल के कुछ अदर नेम भी बताए थे इससे लास्ट वीडियो में, जरा कमेंट में लिखना, तो देखता हूं आपके याद है नहीं है। तो चलिए फिर अब हमारी लास्ट रिएक्शन है प्यारे बच्चों, सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के मिश्रण से, और हम इस मिश्रण को कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। बोले तो यहां पर होगा नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। चलिए बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सभी इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी की है रिएक्शन, एनसीईआरटी से भी बहुत रिएक्शन पूछी जाती है, समझ गए, इग्नोर नहीं करने का। चलिए क्या लोगे, सर हम लेंगे कंसंट्रेट, बोले तो सांद्र, सल्फ्यूरिक अम्ल, बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल, बोले तो H2SO4, और क्या लोगे सर, सांद्र, कंसंट्रेट, नाइट्रिक एसिड, बोले तो HNO3। प्यारे बच्चों, होना क्या है, ये जो है ना नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यहां से बनता है नाइट्रोनियम आयन। कौन बनता है, नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। सर ये रिएक्शन, जब ये नाइट्रोनियम आयन बना, ये तो कौन है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रॉन रागी है, तो ये रिएक्शन सेम इसकी तरह होगी। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट में ऑर्थो पैरा वाले मिक्सचर प्राप्त होने वाले हैं। चलिए इस तरह से बनाएंगे आप रिंग, समझ गए। फिर ऊपर तो एज इट इज रहना है, ऑर्थो यही है ना जी सर, एक ये बना, प्लस एक क्या बनेगा, एक सर पैरा वाला बनेगा, पैरा पैरा, एक क्या बनेगा, पैरा वाला बनेगा, ऐसे, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। नेम क्या होगा, अरे नेम भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो इसे भूल जाओ, ये कौन है, सर ये तो एनिसोल है, इसे भूल जाओ, ये कौन है, एनिसोल है, तो बस 1 and 2, और फिर यहां पर देखो 1 2 3 4, तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा 2 नाइट्रो एनिसोल, और उसका नेम होगा 4 नाइट्रो एनिसोल। नीचे नेम जरूर लिखना। अब देखो ये दोनों ग्रुप पास पास हैं, तो ये कैसा बनेगा, सर ये बनेगा कम मात्रा में, माइनर, या लिख दो अल्प, अल्प भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी तो हिंदी में अल्प लिखा हुआ, और यहां लिख दोगे मेजर, सही है, मेजर मुख्य उत्पाद, कौन सा होगा, मेजर वाला, पैरा वाला मुख्य उत्पाद होगा, 4 नाइट्रो एनिसोल मुख्य उत्पाद होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने इन रिएक्शन को इन डिटेल सीखा है, हमने यहां पर आने वाले कंपाउंड के नामों को भी जाना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।